हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 169B जो कि 15 फरवरी 2021 की है और ये आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट है इसका 1 सुपर सेंसेस। तो देखो बेटा, आज मंडे है तो आपकी वर्कशीट 169B और वर्कशीट 169A भी है और वर्कशीट 169 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वर्कशीट 169A भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से देखकर कर सकते हैं। और लेकिन अभी मैं आपको वर्कशीट 169B करवा रही हूँ जो कि ईवीएस की है और इसका यूनिट नंबर 1 है सुपर सेंसेस। जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसको भी पढ़ाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इस चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन सकता है और कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जानवरों के लिए ये सब मुमकिन उनकी इंद्रियां यानी सेंसेस की वजह से हो पाता है। उनके भी सेंसेस होते हैं, उनकी भी इंद्रियां होती हैं कि वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम इंसानों की तरह। जानवरों के पास हमारी ही तरह दृष्टि होती है, साइट होती है। साइट यानी आंखों की देखने की शक्ति, गंध होती है, स्मेल होती है जिससे वो सूंघ सकते हैं इधर उधर जो भी उन्हें सूंघना हो। सुनना होता है, वो भी सुन सकते हैं, उनकी भी कानों की इंद्रियां होती हैं हियर करने के लिए, सुनने के लिए। स्पर्श, टच करने के लिए उनके हाथों में सेंसेस लगे होते हैं, इंद्रियां लगी होती हैं स्पर्श यानी टच करने के लिए। स्वाद, वो स्वाद भी कर सकते हैं अपने जीभ की मदद से, यानी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसी इंद्रियां होती हैं। तो ये सारी इंद्रियां होती हैं, जानवरों के अंदर भी होती हैं, एकदम इंसानों की तरह। यही इंद्रियां उन्हें अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो यही सारी इंद्रियां हैं जानवरों के अंदर जो आसपास की जानकारी प्राप्त करने में जानवरों की मदद करती हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ा कि जानवरों में भी इंसानों की तरह इंद्रियां हैं इतनी सारी। आपको जानवरों के इन्हीं विशेष इंद्रियों से परिचित कराने के लिए आइए पढ़ते हैं एक मज़ेदार कविता। तो देखो, बहुत अच्छी तरीके से इस कविता से आप परिचित हो जाओगे इंद्रियों के बारे में, जानवरों की इंद्रियां जो हैं उनके बारे में, इस पूरी कविता को पढ़कर। बहुत प्यारी सी कविता है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। एक सुहानी सुबह जंगल की चहचहा रही थी चिड़िया ची ची ची। सब सुबह का ले रहे थे मजा, डर किसी का नहीं था जरा। अचानक शोरगुल की आवाज आई, सबको लगा कि जरूर कोई आफत है भाई। लंगूर कूदने लगा एक डाल से दूसरी डाल, देता जा रहा था सबको खतरे का हाल। जमीन से के कंपन से सांप को महसूस किया डर, अपने अंदाज में वो चिल्लाया भागो अपने घर। चींटियों ने भी फटाफट ने से बनाई अपनी कतार, डर से वो भागी जाना था नदी के पार। पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलबली, बाघ निकला शिकार पर जब ये बात पता चली। तीखी नजरों से ढूंढ रहा था वो अपना शिकार, खतरा भाप गए थे सब, चाहे हिरण हो या सियार। मानो जैसा सब नींद से जाग गए, बाघ के डर के कारण सब घर भाग गए। बाघ सोचने लगा कि अब शिकार कैसे कर पाऊंगा, किस जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन बीत गया, अब रात होने लगी, बाघ की सारी उम्मीद अब खोने लगी। उल्लू जी अब जागे क्यों रात हो रही थी, उसकी जुमा पर दिन भर की बात हो रही थी। उल्लू दंग था जब अपनी अपबीती सुनाई, फिर अचानक से बोला स्लोथ कहाँ है भाई। कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा, किसी पेड़ पर उल्टा लटका सो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कविता थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। बच्चों, जैसा कि आपने कहानी से जाना कि विभिन्न जानवरों की इंद्रियां की विशेषताएं भिन्न होती हैं, तो इस कविता से हमने क्या जाना, विभिन्न जानवरों की इंद्रियां के बारे में। अब आप इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिरण के किसको देखकर होश उड़ गए। किसको देखकर उड़ गए? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हिरण ने जब बाघ को देखा तो उसके होश उड़ गए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, लंगूर ने जानवरों को किस तरह संकेत दिया, किस तरह दिया था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी का आंसर करेंगे। लंगूर ने जानवरों को खतरे का संदेश एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। लंगूर ने जानवरों को खतरे का संदेश एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्लोथ के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 में से पढ़कर 4-5 पंक्तियां लिखिए। तो देखो स्लोथ क्या होता है, स्लोथ होता है एक जानवर ही होता है जो कि पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और पत्तियां खाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक ईवीएस की जो बुक है उसका पाठ नंबर 1 पढ़ना है और उसमें से 4-5 पंक्तियां स्लोथ के बारे में लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम सी का आंसर करते हैं। तो देखिए स्लोथ तो भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है, वह एक दिन में 17 घंटे सोता है। तो स्लोथ क्या होता है, भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है। यहाँ पर था और आ जाएगा स्लोथ में। ठीक है, स्लोथ एक जानवर होता है भालू की तरह दिखने वाला जो कि एक दिन में 17 घंटे सोता रहता है। अब देखिए इसके आगे ये भी है, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होती है। तो ये हमने 3 लाइन्स लिख ली। स्लोथ एक दिन में 17 घंटे सोता है और इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होती है। ठीक है, अब हम करते हैं आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो उल्लू किस समय सोता है। हमने सी का आंसर लिख दिया। अब डी देखेंगे, उल्लू किस समय सोता है, उल्लू किस समय सोता है। तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उल्लू दिन में सोता है और रात में क्या करता है, वो जगता रहता है। दिन में सोता है और रात में जगता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, उल्लू दिन में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप किस प्रकार खतरा महसूस करता है, किस प्रकार करता है। तो देखिए हम करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जमीन का कांपने से, जमीन के कांपने से। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जमीन के कांपने से। कैसे करता है, जमीन के कांपने से। सांप खतरे का महसूस जमीन के कांपने से करता है। ठीक है, तो ये 5वें का हम आंसर लिख देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 जानवरों अथवा पक्षियों के नाम लिखिए जो हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो ऐसे जानवर और पक्षियों जो हमारी भाषा समझ सकते हैं कौन कौन से हैं, ऐसे हमें नाम लिखने हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता बिल्ली। ठीक है, कुत्ता और यहाँ पर कोमा लगा लीजिएगा और साइड में लिख दीजिएगा बिल्ली। ये दोनों हमारी भाषा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पालतू होते हैं, हम इन्हें घर पे पालते हैं तो एक तरीके से समझ जाते हैं हमारी भाषा, कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद और नापसंद है। कुछ चीज़ों की आपको स्मेल दे रखी है, गंध दे रखी है। आपको बताना है कि आपके परिवार वालों को किसकी गंध अच्छी लगती है और किसकी गंध अच्छी नहीं लगती। तो देखो मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर टिक लगाने जा रही हूँ जो जो मुझे और मेरे परिवार वालों को अच्छी लगती हैं और जो जो नहीं लगती उस पर लगा दूंगी मैं क्रॉस। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। गुलाब की तो पसंद होती है टिक, पेट्रोल की नहीं, प्याज की नहीं, दूध की टिक, परफ्यूम की टिक, हींग की टिक, चीकू की टिक, मिट्टी की नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं। ओके, जो आपके परिवार वालों को पसंद है। अब देखिए नोट, अधिक अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 2, 3, 4 और 5 कीजिए। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपनी ईवीएस की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 2, 3, 4 और 5 कर सकते हैं। ओके, ये आज की हमारी वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, वर्कशीट 169A ज़रूर कीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।